नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर आशीष नेमा, नेत्र रोग विशेषज्ञ, डायरेक्टर साईं शिवा नेत्रालय, अहिंसा चौक, विजयनगर, जबलपुर। आज हम फिर मिल रहे हैं एक नए वीडियो के माध्यम से और आज का हमारा टॉपिक है विट्रस फ्लोटर्स। ये एक मेडिकल टर्म है। सामान्य भाषा में अगर हम बात करें तो हमारे पास जो पेशेंट आते हैं वो जनरली परेशानी लेके आते हैं कि आँखों के सामने कुछ उड़ता उड़ता मच्छर मक्खी के जैसा जाला या धब्बे दिखाई दे रहा है। कई बार ये किसी को चमक के रूप में भी दिखाई देता है और अधिकतर देखा जाता है कि ये परेशानी ऑपरेशन के बाद शुरू होती है। तो मैं इसको डिटेल में थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूँगा ताकि आप इसको समझें। हमारी आँख में एक सब्सटेंस होता है जो जेली लाइक होता है, इसी को हम विट्रस बोलते हैं। ये लेंस और रेटिना के बीच में होता है। इसका काम है आई को शेप देना और उसकी इंटीग्रिटी को मेंटेन करना। जनरली क्या होता है, जब हमारी एज बढ़ जाती है, बुजुर्ग हो जाते हैं, तो ये लिक्विफिकेशन होने लगता है, इसमें ये पतला होने लगता है। जब ये पतला होता है, लिक्विफिकेशन होता है, तो इसी की शेडो हमें आँख के सामने दिखती है, जो मच्छर मक्खी के धब्बे जैसा, चमक जैसा, काला रंग का कोई स्पॉट जैसा ऐसा दिखता है। क्योंकि जब हमारा मोतियाबिंद, हमारी आँख में मोतियाबिंद होता है तो हमें सामने की कोई चीज़ क्लियर नहीं दिखती है, वो धुंधली थी। तो इसलिए विट्रस फ्लोटर्स भी बहुत ज़्यादा हम पहचान नहीं पाते, वो भी हमें नहीं दिखती। लेकिन जैसे ही हमारा ऑपरेशन होता है, एक हमें नया लेंस डलता है, हमें छोटी से छोटी चीज़ें क्लियर दिखने लगती हैं। जब सारी चीज़ें क्लियर दिखने लगती है तो उस विट्रस फ्लोटर्स की शेडो भी हमें दिखने लगती है और हम थोड़े से परेशान हो जाते हैं। ऐसा नहीं कि विट्रस फ्लोटर्स केवल उम्रदराज व्यक्तियों को ही आता है, कई बार ये बच्चों में भी आता है जो हाई मायोप्स हैं, जिनका चश्मे का नंबर बहुत ज़्यादा है, या उनको कोई और परेशानी से उनका विट्रस डिजेनरेशन है, विट्रस पतला है, उसको भी हो सकता है। तो मोस्टली ये नॉर्मल है, बट कुछ कंडीशन ऐसी भी होती है जिसमें विट्रस फ्लोटर्स का आना अच्छा नहीं है। अगर आपको सडन ऑनसेट ऑफ विट्रस फ्लोटर्स है या अचानक से आपको खूब ज़्यादा परेशानी होने लगी, आँख के सामने कुछ कर्टन जैसा दिख रहा है, तो फिर आपको डॉक्टर को भी तुरंत दिखाना चाहिए, क्योंकि कई बार रेटिनल डिटैचमेंट में भी होता है। अगर विट्रस हैमरेज हो जाए तब भी हमें फ्लोटर्स ज़्यादा दिखने लगते हैं। तो 90% ऐसा है कि ये सामान्य है, जो उम्रदराज व्यक्तियों में होता है। इसके लिए आपको परेशान नहीं होना है। इसको एक ही इलाज है, इसको इग्नोर करना। आप इसको इग्नोर करें और कुछ भी नहीं करें। पर अगर किसी पैथोलॉजिकल रीज़न है या कोई पैथोलॉजिकल कारण है तो उसके लिए आपको डॉक्टर से परामर्श करना है, उनकी बात को मानना है और सही ट्रीटमेंट लेना है। ठीक है दोस्तों, तो आज हमने एक छोटा सा टॉपिक कवर किया। मिलते हैं किसी अगले टॉपिक पे, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।